हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय हीरो अकेडमी के सीजन 8 के एपिसोड नंबर 5 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैटलफील्ड से पहले की प्लानिंग बताई जा रही होती है। जहाँ पे इज़ुको मिडोरिया शिगाकी से लड़ रहा होगा, उसे हमेशा हवा में ही रखना है, क्योंकि अगर उसने उसका एक भी पार्ट, बॉडी पार्ट ज़मीन को छू देता है तो वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है। क्योंकि हमने पास्ट में जब भी उससे लड़ाई करी है, उसके पास जो पावर है किसी को भी छू के बर्बाद करने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पे सभी लोग टेलीविज़न की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे शिकारागी और डेकू लड़ रहे होते हैं, और जहाँ पे शिकारागी ने उस ज़मीन को छू के उस ज़मीन को ही तबाह कर दिया होता है, जहाँ पे सिर्फ़ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी दिख रहा होता है। और शिकारागी शायद बता रहा होता है कि मैं इस ज़मीन को चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे इन अ वीक या 1 सेकंड में भी ख़त्म कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों की लड़ाई, और यहाँ पे शिकाराकी और डेकू दोनों बात कर रहे होते हैं। उसी बीच में यहाँ पे शिकाराकी को पता चलता है कि जो उसके सेंसे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब उसे रोकने के लिए कोई भी नहीं है। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी पावर पर अब किसी का हक नहीं है। इसलिए अब ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो डेकू होता है वो कहता है कि मुझे अब इससे हराना ही होगा। वो इसलिए इसके ऊपर स्मैश अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पे जो शिगारागी होता है वो यहाँ पे डेकू की जो सेंस करने वाली पावर होती है, अटैक को जो सेंस कर लेती है, उस पावर को वो छीन लेता है उससे। और यहाँ पे डेकू हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये इसने ऐसा कैसे करा। तो इसके जो सक्सेसर होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें इससे बहुत दूर रहना पड़ेगा, जितना दूर हो सके तुम उससे उतना ही दूर रहो। और यहाँ मैं तोमूरा शिकारागी ने इतना जोरदार अटैक करा था कि जो हमारा डेकू होता है वो बहुत दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे जो हमारे सक्सेसर होते हैं वो उसको बता रहे होते हैं कि तुम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी पावर को रिकवर करना होगा, और जितना दूर हो सके तोमूरा शिकारागी से दूर रहना होगा। और यहाँ पे जो योइची होता है उन्हीं सक्सेसर में से एक, वो कहता है कि अब इमोशंस का टाइम नहीं है, अब हमें तोमोरा शिकाराकी को ख़त्म करना ही होगा। लेकिन जो अपना डेकू होता है वो कहता है कि मैं अभी भी तोमोरा शिकाराकी को ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अभी भी उसके अंदर एक रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है। और यहाँ पे जो अपना शिकाराकी होता है वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों को मारूंगा, मैंने जो दर्द सहा, ये वही मतलब पुरानी बातें करने लग जाता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मतलब कि वो दुनिया ख़त्म करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे इज़ुको मिडोरिया के साथ भी यही चल रहा होता है, वो गियर शिफ्ट और ब्लैक वेब की पावर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और यहाँ पे जो सेंस करने की पावर होती है वो तो शिकारागी ने ले लिया होता है, और उसी पावर की मदद से वो सारी ज़मीन की मिट्टियों को उड़ाता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे इज़ुको मिडोरिया अपनी पावर्स की मदद से उसके हाथ को ही काट देता है। और यहाँ पे जो अपना डेकू होता है ये अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करता है, उसका एक ही बार में हाथ कट जाता है। लेकिन तोमोरा शिगाराकी फिर से रीजनरेट हो जाता है, और जो अपना डेकू होता है, गियर शिफ्ट के कारण सांस लेने में उसको दिक्कत होने लग जाती है। और ये दोनों फिर भी लड़ते ही रहते हैं। शिगाराकी उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा था, और यहाँ पे जो डेकू होता है वो फिर भी हार नहीं मानता, और वो कहता है कि मैं उस बच्चे को बचा के रहूँगा जो तुम्हारे अंदर है। और यहाँ पे जो शिगाराकी होता है वो कहता है कि तुम मुझे ह्यूमन के जैसे ट्रीट मत करो, मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। यहाँ पे शिगाराकी कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया को ही ख़त्म करके ही रहूँगा। लेकिन अपना डेकू होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान है, और मैं उस इंसान को बाहर लेकर आके रहूँगा। और इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है, और ये दोनों घमासान लड़ने लग जाते हैं। और गाइस, ये वाला एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे आप हिंदी में तो समझ ही रहे हैं, और जाके प्लीज़ इस एपिसोड को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही अच्छा एपिसोड है गाइस। इसमें जो एनिमेशन दिखाया गया है, जो फाइट दिखाया गया है, बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे अपना डेकू भी सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है, और इसी बीच में बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अपना सेकंड सक्सेसर आता है वो डेकू को बचाने के लिए एक रास्ता पहले से ही ढूंढ के बैठा हुआ था। उसने पहले ही सारी चीज़ें सेंस कर ली थी कि ऐसा सीन भी आ सकता है। तो वो डेकू को समझाता है कि जो शिकाराकी है उसके दिल में एक दरार आ चुकी है, मतलब इसी दरार के कारण उसके मेमोरीज ब्रेक हो चुकी है, वो किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अपना जो सेकंड सक्सेसर होता है वो डेगू को समझाता है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना होगा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और शिकाराकी के दिल पर वार करना होगा। लेकिन बाकी सक्सेसर इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग वो जानते थे कि हम इसे एक और सक्सेसर को खो देंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड सक्सेसर होता है वो समझाता है कि हमारे पास अगर सारी पावर्स को इकट्ठा करके जो वार करेंगे, तो शिगारागी ज़रूर हम में से किसी को ग्रैब करने ज़रूर आएगा, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ग्रैब करे। और जब वो ग्रैब करेगा तो गियर शिफ्ट की पावर से तो यहाँ पे डेकू की भी सांस रुक जाती है, तो वो उसकी भी सांस रुकी ही जाएगी, और उसी वक्त हम उस पर अटैक कर देंगे। मतलब कि गाइस, यहाँ पे सेकंड सक्सेसर ने पूरा का पूरा प्लान बना रखा था, और पहले से ही इसको तय कर रखा था कि ये सारी चीज़ें हो सकती है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रेडी हो जाते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म होने लग जाता है अपना डेकू। और यहाँ पे तभी मैडम आ जाती है बीच में, वो कहती है कि तुम मारो या उसे बचाओ, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन ऑल माइट ने बहुत अच्छा काम करा, डेकू को ये पावर देके मुझे उस पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और यहाँ पे डेकू भी सोचने लग जाता है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। और मैंने उनसे पहले भी वादा कर चुका हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा हीरो बनूँगा। तभी यहाँ पे जो अपना इज़ुको मिडोरिया होता है वो ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू हो जाता है। और ये ट्रांसफ़ॉर्म बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है गाइज़। यहाँ पे फिर अपना शिगाराकी आता है और वो इन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ पे बात करने आए हो या मेरे से लड़ने आए हो? तभी अपना शिगाराकी जैसे ही मिडोरिया को देखता है और वो इतना खतरनाक लग रहा होता है कि कहते हैं, शिगाराकी कहता है कि तुम हीरो नहीं विलन लग रहे हो। और शायद गाइज़ सच्ची में यहाँ पे जो अपना डेकू होता है वो प्रॉपर एक विलन जैसा ही लग रहा था। और शिगाराकी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद ये दोनों अपनी फ़ाइट के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं और ये दोनों एक-दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज़ ये एपिसोड आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही बेस्ट एपिसोड था। इसके एनिमेशन भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि अब तक हमने जितने भी माय हीरो अकेडमिया के एपिसोड देखे सारे बेस्ट ही हैं। और मैं यहाँ पे फाइट सीन को नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए गाइज़ इस एपिसोड को ज़रूर जाके देखिएगा। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड